अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बशीर मेमन को कभी भी मरियम नवाज, नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात बनाने का नहीं कहा। काजी फायज ईसा रेफरेंस में बशीर मेमन का कोई काम ही नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक DG FIA के इल्ज़ामात को झूठ और लव करार दे दिया। अब तक की एंकर पर्सन फरिया इदरीस से मुलाकात में बताया कि बशीर मेमन ओमनी ग्रुप से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफ करते थे। काबीना की मंजूरी के बाद उन्हें ख्वाजा आसिफ के अकामे पर तहकीकात का कहा था। जहांगीर तरीन का मामला PTI के लिए टेस्ट केस है। तरीन ग्रुप को बता दिया कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। डॉक्टर रिजवान को हटाया नहीं, अबू बकर भी उनके साथ होंगे। NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। 276 में से 44 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नतायज अब तक को मौसूल। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल 3800 से जायद वोट लेकर पहले नंबर पर। उम्मीदवार सर तोड़ कोशिशों के बावजूद वोटर्स को बाहर निकालने में नाकाम। गर्मी, रोजे और कोरोना में टर्नआउट इंतहाई कम रहा। NA 249 में वोटों की गिनती के दौरान बदनज़मी। बल्दिया टाउन सेक्टर 9 में PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल। PSP और MQM कारकुनान भी आमने सामने। प्रिजाइडिंग अफसर का अरकान असम्बली को हल्के से निकलने का हुक्म। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिन 2 बजे ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करा लिए। PSP के मुतालबे पर दस्तखतशुदा फॉर्म मनसूख। दस से 15 मई तक ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। 8 से 16 मई घर रहो, कोरोना से महफूज रहो। NCOC का ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान तफरीही मकामात, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रखने का फैसला। बैन सूबाई और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। बैन अक़वामी परवाजें भी महदूद करने का फैसला। 6000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडर दरामद करने का फैसला। अवाम SOPs पर अमल से इनकारी। कोरोना से अमवात का खौफनाक सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 151 अमवात, 5480 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 22% से तजावुज। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि जहां मुस्बत केसेस की शरह 14% होगी वहां लॉकडाउन लगाना होगा। कल से सिंध में इंटरसिटी बस सर्विस पर पाबंदी होगी। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में लाहे अमल तैयार। मुराद अली शाह ने कहा कि कहीं से सिंध में गाड़ी आ भी जाए तो वापस न जाने पाए। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोहो ने खबरदार कर दिया कि कराची में बरतानिया के अलावा एक और ख़तरनाक किस्म का वायरस भी मौजूद है। एहतियात न की गई तो बड़ी तबाही का खदशा है। PIA के 2 तैयारे चीन से मजीद 6 लाख से जायद कोरोना वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 40 से 49 साल के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज 3 मई से होगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत तमाम सहूलतें यकीनी बना रहे हैं। उस्मान बुज़दार की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कोरोना SOPs पर अमल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमती इक़दामात को सराहते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कोरोना को संजीदा न लेने वाले अपनी और दूसरों की जान के दुश्मन हैं।
कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर पेशकश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि जज्बा खैर सगाली के तहत भारत को डिजिटल एक्सरे, वेंटिलेटर्स, PPEs और दीगर सामान फौरी मुहैया करने को तैयार हैं। भारतीय जेलों में कैद कश्मीरियों की सेहत से मुतालिक भी इजहार तशवीश। कहा, भारतीय जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदी मौजूद हैं। हुर्रियत रहनुमाओं को तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं। भारत में कोरोना की हौलनाक तबाही न थम सकी। एक दिन में वबा ने नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। मजीद 3,80,000 भारतीय बीमार, 3,000 से ज्यादा अमवात। अस्पताल भर गए, हजारों मरीज सड़कों पर तड़पने लगे। ऑक्सीजन भी नायाब। नई दिल्ली में दिल दहला देने वाला वाकया। लड़की ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइन में खड़ी रही, लेकिन मां इंतकाल कर गई। शमशान घाटों में जगह कम, लाशें पार्कों में जलाई जाने लगी। मुल्क में तवीलुल मुद्दती मंसूबे न बनना अलमिया है। माजी में किसी ने बरामदात में इजाफे पर भी तवज्जो न दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, 30 साल में 20 बार IMF के पास जा चुके। पिछले साल तरसीलात ज़र आने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का बड़ा असासा हैं, लेकिन सऊदी सफारत खाने ने हमारे मजदूरों को ध्यान नहीं रखा। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के PDM से इस्तीफे मंजूर नहीं किए। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में वापसी की ख्वाहिशमंद है, लेकिन हमारी शर्त पर सोच विचार की वजह से ताखीर हो रही है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा, PDM में अब नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बरकरार है और ईद के बाद उसका सरबराह इजलास बुलाया जाएगा। जहांगीर तरीन पर लगे इल्जामात पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी दुखी हैं। दुआ है जहांगीर तरीन पर इल्जामात गलत साबित हों। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन पर मुकदमात के जायजे के लिए अली ज़फ़र को नामज़द किया है। अली ज़फ़र पर जहांगीर तरीन को भी मुकम्मल एतमाद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान जनूबी कोरिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। जनूबी कोरिया के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। कोरियन सफ़ीर ने खित्ते में अमन सलामती, अफ़गान अमन अमल की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। अमेरिका चीन के साथ तसादुम नहीं चाहता। अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाने का यही वक्त है। अमेरिका फिर से दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। कहा, मुझे बहरान से 2-4 मुल्क विरसे में मिला था। हम 100 दिन में 220 मिलियन से ज़ायद लोगों को कोरोना वैक्सीन देंगे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ कोयटा के दौरे पर गवर्नर से इस्तीफ़ा तलब किया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ कोयटा के दौरे पर गवर्नर से इस्तीफ़ा तलब किया। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म से रहनुमाओं ने शिकायत की थी कि गवर्नर हाउस के दरवाजे PTI कारकुनों के लिए बंद हैं। शहजाद मुमताज़ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कोयटा के दौरे पर थे, तो इस मौके पर जो है वो PTI के पार्लिमानी लीडरान ने उनसे शिकायत की थी कि गवर्नर हाउस के जो दरवाजे PTI कारकुनों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हैं। चूँकि गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह यासीन ज़ई का ताल्लुक PTI से नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी कारकुन जो है वो अंदर नहीं जा सकता, ना ही कारकुनों की सुनी जाती है, ना उनके काम होते हैं। तो जिसके बाद वज़ीर आज़म ने कोयटा से इस्लामाबाद पहुँचने पर गवर्नर बलूचिस्तान से इस्तीफ़ा तलब किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान की पार्लिमानी लीडरान को हिदायत की है कि नए नाम जो है वो भेजे जाएं, तजवीज़ किए जाएं और ऐसे नाम तजवीज़ किए जाएं जो कारकुनों के लिए मुफीद हो गवर्नर हाउस के, ताकि दरवाजे जो है वो कारकुनों के लिए खुले रहें।